अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों। आज का हमारा मौजू वह है जो घरों को तोड़ देता है, दिलों में नफरत भर देता है, रिश्तों को बर्बाद कर देता है। आज का बयान धोखेबाज औरत की निशानियों के बारे में है। इस्लाम में धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह है। धोखा सिर्फ एक हरकत नहीं, ये इंसान के दिल की बीमारियों में से एक बीमारी है, रूहानी गंदगी है। और जब ये आदत एक औरत में आ जाए तो वह अपने शौहर, अपनी औलाद और पूरे खानदान की तबाही का कारण बन जाती है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, ये बयान सिर्फ सख्ती के लिए नहीं बल्कि दिलों को जगाने के लिए भी है, ताकि कोई बहन अगर गलती पर है तो वापस आ जाए, तौबा कर ले, खुद को संभाल ले। अब ध्यान से सुनिए, धोखेबाज औरत की 15 बड़ी निशानियाँ। निशानी 1, झूठ बोलना, आदत बन जाना। ऐसी औरत जिसकी जुबान पर सच्चाई कम और बनावट ज़्यादा हो, जो छोटी बात में भी झूठ बोल दे। इस्लाम कहता है झूठ हर बुराई की माँ है और झूठ से ही धोखे की शुरुआत होती है। निशानी 2, शौहर से बातें छुपाना, फ़ोन छुपाना, पासवर्ड बदलना, कॉल हिस्ट्री मिटाना, अपने कदमों को छिपाना। अल्लाह की बंदी, जिस रिश्ते में भरोसा ना रहे वो रिश्ता जिंदा नहीं रहता। निशानी 3, गैर मर्दों से मुलायम लहजे में बात करना, हंसना, मीठे अंदाज में जवाब देना। इस्लाम में औरत का असली जेवर हया है। जिस दिन हया उतर जाए उस दिन बुराई दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। निशानी 4, घर से बेजरूरत बाहर रहना। जिन औरतों को घर की इज्जत से ज़्यादा बाहर की दुनिया प्यारी हो जाए, जिनकी निगाहें इधर उधर भटकने लगे, ये उनके दिल में फितना पैदा होने की निशानी है। निशानी 5, शौहर की कमियों को दूसरों के सामने बयान करना। ऐसी औरतें धोखे के लिए ज़मीन तैयार करती है, क्योंकि जब अपनी इज्जत घटती है तो गैर लोग बढ़ने लगते हैं। निशानी 6, शौहर की नाफरमानी। जो औरत शौहर को तवज्जो ना दे, उसकी बातों को हल्का समझे, उसकी इज्जत ना करे, जो दिल में बगावत लेकर चले, ऐसी औरत का दिल कहीं और लग चुका होता है। निशानी 7, हर वक्त अपने आप को सजाना संवारना, लेकिन शौहर के लिए नहीं, बाहर जाने के लिए, सोशल मीडिया के लिए, दूसरों की निगाहें पकड़ने के लिए। ये नीयत की खराबी है और नीयत का धोखा सबसे खतरनाक धोखा है। निशानी 8, गैर मर्दों की तारीफ करना। किसी का लहजा अच्छा, किसी का चेहरा अच्छा, किसी का व्यवहार अच्छा। जब औरत की जुबान दूसरों की तारीफ करे तो समझ लो दिल भी उधर खिसकने लगा है। निशानी 9, रात रात भर फ़ोन का इस्तेमाल। संदेह तब शुरू होता है जब औरत अपने फ़ोन को रिश्तों से ज़्यादा अहमियत दे। फ़ोन छुपाने वाली औरत सच भी छुपाती है। निशानी 10, अपने शौहर की कमाई में खयानत, पैसा गलत जगह खर्च करना, चोरी छुपे खर्च छुपाना, किसी और पर पैसा बहाना। ये वह धोखा है जिसे घर की बरकत खत्म हो जाती है। निशानी 11, अकड़ और नाशुक्री। जो औरत शौहर की अच्छी बात को भी ना माने, उसकी नेमतें ना देखें, उसकी कोशिश का एहसास ना करें, ऐसी औरत के दिल में सफाई खत्म होकर गंदगी घर कर लेती है। निशानी 12, अपनी गलती पर अड़ी रहना, तौबा ना करना, माफ़ी ना मांगना। आलिमाएं फरमाती है जिस औरत को अपनी गलती पर शर्म ना आए, उसका दिल काला हो जाता है। निशानी 13, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालना, वीडियो पोस्ट करना, गैर मर्दों का ध्यान खींचना। ये धोखे की सबसे आम शुरुआत है। निशानी 14, शौहर की मौजूदगी में भी अलग दुनिया में रहना, दिल में दूरी पैदा हो जाना, साथ होते हुए भी साथ न होना। ये दिल की बेवफाई है और दिल का धोखा सबसे बड़ा धोखा है। निशानी 15, गुस्सा और ताना मारना, हर बात में लड़ाई, हर बात में शिकायत। ऐसी औरत का दिल कहीं और टिका होता है। जो घर में सुकून ना ढूंढे, उसका झुकाव बाहर की तरफ पड़ने लगता है।
میری پیاری بہنوں، دھوکے بازی صرف حرکت کا نام نہیں، یہ روح کی بیماری ہے، دل کی گندگی ہے۔ جس دن عورت کی نیت بدل جائے اس دن اس کی دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ لیکن یہ بیان صرف سختی کے لیے نہیں، درد کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی بہن ان غلطیوں میں کہیں کھڑی ہے تو اپنے آپ کو سنبھال لے، اسلام کا دامن پکڑ لیں، توبہ کر لیں، شوہر کا احترام کریں، گھر کو جنت بنائیں، کیونکہ عورت ہی گھر کی جنت بھی ہے۔ عورت ہی اگر غلط راہ پر چلی جائیں تو گھر جہنم بھی بن جاتا ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، کسی کا ماضی نہیں دیکھتا، بس آج کی نیت دیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت دیں، رشتوں میں محبت دیں اور دلوں میں وفاداری پیدا کریں۔ آمین۔